नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वाइवा वॉइस ऑन टीचिंग में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या हैं, प्रश्न किस तरह के विगत वर्षों में पूछे गए हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, तैयारी करने के साधन क्या हैं, आप कैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समस्त वीडियो आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न। तो सर्वप्रथम जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका बीएड करने का क्या उद्देश्य है। बीएड कितने वर्षीय कोर्स होता है, बीएड में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं, 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम से आपको क्या लाभ हुए। बीएड में पूछे जाने वाले जो अक्सर प्रश्न होते हैं वह ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, कि आपने ऑब्जर्वेशन कब प्रारंभ किया, ऑब्जर्वेशन कितने दिनों का होता है, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या कार्य आप करते हैं, कक्षा अवलोकन कार्य क्या होता है, शाला अवलोकन कार्य क्या होता है, एक विद्यालय में कुल कितने प्रकार की पंजी बनाए जाते हैं, दाखिला खारिज पंजी क्या है, स्वास्थ्य पंजी क्या है, स्थानांतरण पंजी क्या है, शिक्षक उपस्थिति पंजी क्या है, छात्र उपस्थिति पंजी क्या है, स्पोर्ट पंजी क्या होता है, शाला समिति पंजी क्या है, जन भागीदारी समिति पंजी क्या है। यानी जितने भी प्रकार की पंजी बनाई जाती हैं वह आप कैसे बनाते हैं, उसका प्रारूप क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हुआ आपको अवलोकन में। साथ ही ये पूछा जाता है कि अवलोकन करते समय आपने क्या क्या अवलोकन किया। एक छात्र अध्यापक को अवलोकन करने के लिए क्यों आवश्यक है, अवलोकन करने से एक छात्र अध्यापक को क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या छात्र अवलोकन आवश्यक है, यदि आवश्यक है तो क्यों, मेंटर कौन होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से इस तरह के आपके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे जो पूछा जाता है वह रिफ्लेक्टिव डायरी और लेसन प्लान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्टिव डायरी क्या है, रिफ्लेक्टिव डायरी में क्या क्या आप जानकारियां भरते हैं, रिफ्लेक्टिव डायरी क्यों आवश्यक है, रिफ्लेक्टिव डायरी या 4 मंथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि क्या है, रिफ्लेक्टिव डायरी बनाते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे रिफ्लेक्टिव डायरी में पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लेसन प्लान, पाठ योजना। लेसन प्लान क्या है, पाठ योजना में किन किन घटकों का ध्यान रखा जाता है, पाठ योजना और इकाई योजना में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। तो आपको लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान को विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। लेसन प्लान किस वैज्ञानिक के आधार पर बनाया जाता है, मतलब किस साइंटिस्ट के नाम के आधार पर बनाए जाते हैं। एक आपने नाम सुना होगा नई तालीम। नई तालीम पाठ्य योजना क्या है, नई तालीम के आधार पर पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। यदि आपने हर्बर्ट पंचपदी योजनाएं देखे हैं तो हर्बर्ट पंचपदी योजनाएं कौन कौन सी हैं, हर्बर्ट का पूरा नाम क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, ब्लूम का पूरा नाम क्या है, ब्लूम ने कौन कौन से उद्देश्य दिए थे, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत एवं क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आने वाले घटकों का नाम बताएं।
सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ जनरल एम एंड स्पेसिफिक एम? इंट्रोडक्शन स्किल क्या है? श्यामपट्ट कौशल क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है? इंट्रोडक्शन प्रस्तावना कौशल बनाते समय आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? उद्देश्य कथन क्या होता है? शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण विधि से छात्र अध्यापक को क्या क्या लाभ होंगे? छात्र अध्यापक के लिए शिक्षण विधि का ज्ञान क्यों आवश्यक है? व्याख्या विधि एवं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि में क्या अंतर है? व्याख्या विधि में मेरिट और डिमेरिट क्या है? तो आपको समस्त विधियों की मेरिट एवं डिमेरिट को पढ़ना है। मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है और वह विधि किस प्रकरण के लिए आवश्यक है। हिंदी की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? इंग्लिश मेथडोलॉजी में कौन कौन सी प्रमुख विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं? साइंस में कौन कौन से मेथड का प्रयोग किया जाता है एवं सोशल साइंस में कौन कौन सी प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है? विधि एवं प्रविधि में क्या अंतर है? प्रविधि क्या क्या है? सूत्र क्या क्या है? प्रश्नोत्तर प्रविधि क्या है? उदाहरण प्रविधि क्या है? अगर हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह क्या है? इसका प्रयोग कब किया जाता है? नोन टू अननोन क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या है? मतलब सरल से कठिन की ओर विभिन्न प्रकार के हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं। आगमन निगमन विधि क्या है? व्याख्या सह प्रदर्शन विधि क्या है? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि क्या है? खोज विधि क्या है? गायन विधि क्या है? कहानी विधि क्या है? आपको समस्त विधियों का अध्ययन करना है। उस विधि के मेरिट और डिमेरिट आपको अवश्य पढ़ने हैं, क्योंकि मेरिट और डिमेरिट भी अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार पूछे जाते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री में कितने प्रकार के होते हैं। श्रव्य सामग्री क्या है? दृश्य सामग्री क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? इसके क्या क्या लाभ होते हैं? आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग की साइकिल क्या है? कितने मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है? माइक्रो टीचिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? माइक्रो टीचिंग एक सहायक प्राध्यापक या छात्र अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है? माइक्रो टीचिंग से क्या क्या लाभ होते हैं? तो आपको संपूर्ण माइक्रो टीचिंग को एक बार अध्ययन करना है कि माइक्रो टीचिंग से क्या लाभ होते हैं, क्यों आवश्यक है। फिर स्किल पढ़ना है आपको, कौन कौन से स्किल यानी कौशल, माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से कौशल हैं। प्रस्तावना कौशल क्या है? श्यामपट्ट कौशल क्या है? इनके कौन कौन से घटक हैं? पुनर्वलन कौशल क्या है? पुनर्वलन कौशल में कौन कौन से घटक हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, दृष्टांत कौशल क्या है? उदाहरण कौशल क्या है? छात्र सहभागिता कौशल क्या है? तो आपको सारे जो है कौशल को आपको अध्ययन करना है, उस कौशल के घटक को याद करना है कि एक कौशल बनाने में आपको कौन कौन से घटक की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जो आता है आपको प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण करते समय आप क्या क्या ध्यान रखते हैं? विकासात्मक प्रश्न क्या है? प्रस्तावना कौशल क्या है? पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैलकुलेशन क्वेश्चन क्या है? छात्रों से पुनरावृत्ति प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? कक्षा कार्य क्यों दिया जाता है? कक्षा कार्य के प्रश्न का प्रकार क्या है? बोधात्मक प्रश्न एवं पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या अंतर है? बोधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं?
कक्षा कार्य और गृह कार्य में क्या अंतर है, गृह कार्य क्यों दिया जाता है। तो आपको कक्षा कार्य, गृह कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न, इन सभी को एक बार अध्ययन करना है। आपको इंटरनेट में सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इंटरनेट का प्रयोग करके आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाश सकते हैं। पाठ्य योजना में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हार्वर्ड के पंचपदी योजनाएं कौन कौन सी हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्य क्या है, आपको इन सभी प्रश्नों को पढ़ना है। इसके बाद आपको इकाई योजना कैसे बनाते हैं, ठीक है। पाठ्य योजना के आपको सारे कितने स्टेप होते हैं, यानी सामान्य उद्देश्य से लेके छात्र अध्यापक सिग्नेचर तक कुल कितने स्टेप होते हैं, आपको सारे स्टेप को याद रखना है। माइक्रो टीचिंग को आपको एक बार अध्ययन करना है। माइक्रो टीचिंग आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो माइक्रो टीचिंग आ जाएगा। एक हमने माइक्रो टीचिंग पर वीडियो भी बनाया है, आप वहाँ से भी माइक्रो टीचिंग को देख सकते हैं। माइक्रो टीचिंग के स्किल कौशल कौन कौन से हैं, आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। विधि, प्रविधि एवं सूत्र का पूरा वीडियो इंटरनेट में है, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं कि विधि क्या है, प्रविधि क्या है, सूत्र क्या है, इन सभी की आवश्यकताएं क्यों हैं। फिर इसके बाद आता है टीचर क्वालिटी, शिक्षक के गुण, शिक्षक में गुण क्या क्या होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो आप कक्ष प्रबंधन का कार्य कैसे करेंगे। यदि कोई छात्र प्रॉब्लमेटिक है, समस्यात्मक बालक है, तो आप उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो आपसे कुछ जो है आपके बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो एक शिक्षक बनने में आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप इन सभी को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे टीचिंग वाइवा में पूछे जाने की संभावना है। विगत कई वर्षों से यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको 3 चीज़ जरूर पढ़ के आना है, एक ऑब्जर्वेशन, एक लेसन प्लान और एक रिफ्लेक्टिव डायरी। लेसन प्लान के अंतर्गत आपको माइक्रो टीचिंग, विधि, प्रविधि, सूत्र, इन सभी का अध्ययन करना है। तो यकीनन आपका जो वाइवा होगा वह बेहतरीन होगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही है आप अन्य प्रशिक्षार्थियों के पास भी भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षार्थी इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।